सभी विद्यार्थियों से एक बार विशेष का अनुरोध रहेगा, किसी प्रकार के हो हल्ला शोर शराबा नहीं कीजिए। अभी आप लोग को हम त्रिकोणमिति का फार्मूला पूरा पढ़ा देंगे, शायद आप देख लीजिएगा तो हो सके एग्ज़ाम में कुछ नंबर आ जाए आपसे, छोड़ दीजिए उसको, नंबर आ जाए चलो। और आप लोगों का तैयारी बहुत अच्छा तरीक़ा से चलता होगा, उम्मीद रखते हैं। और अंत समय है, आप लोग हार नहीं मानिए, डटे रहिए। जब जब एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आते जाएगा, आप लोग की जो बीपी है ना हाई होते हो जाएगा, क्या बोलते लो होते जाएगा, हाई नहीं लो होते जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है मेरा कि किसी भी प्रकार के नेगेटिव सोच नहीं लाइए आपके अंदर में, और आप अच्छे से तैयारी करते होंगे। कोई नहीं तो आपका टीचर आपके साथ खड़ा है, समझेंगे ना, अच्छा से तैयारी करते होंगे। और अभी हम जो है ना त्रिकोणमिति का ऑल फार्मूला, जितना फार्मूला होता है वो सब फार्मूला के बारे में अभी हम बताएंगे आप लोगों को। वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ध्यान दो। चलिए देखिए, त्रिकोणमिति, बेसिक त्रिकोणमिति के फॉर्मूला पे हम लोग को चर्चा करना है, सूत्र पर ध्यान दीजिए आप लोग। त्रिकोण मिति समझो क्या होता है ये। देखो, त्रि का मतलब 3 होता है, कोण का मतलब तो बेसिक समझते हो, कोण समझते हो, जैसे इसको इसे सूचित करते हैं। मिति का मतलब माप होता है, बाप मत समझाना, माप, 3 कोणों की माप। अब ध्यान दो, त्रिकोण में वो 3 कौन कौन कोण होता है वो समझिए। त्रिकोणमिति में 3 कोण में याद रखना, एक कोण समकोण किसी भी स्थिति में होना चाहिए, किसी भी स्थिति में एक समकोण होना चाहिए, या उस फिगर के अंदर समकोण त्रिभुज बनना चाहिए। तो समझ गया, समझ में आया आप लोग को। त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि 3 कोणों की माप, और 3 कोणों में एक कोण समकोण होना नेसेसरी है। अगर समकोण नहीं है तो त्रिकोणमिति नहीं है, समझ गए। इसमें जो होता है ना, पाइथागोरस प्रमेय तो आप लोग जानते होंगे, हाल फिलहाल सिद्ध भी कर दिए हम लोग। समकोण के जो सम्मुख भुजा होता है, समझे ना, उसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। और इसको आधार बोलते हैं, और इसको लंब। स्थिति के अनुसार ये दोनों चेंज होते रहता है, स्थिति के अनुसार ये दोनों चेंज होते रहता है। बात इतना समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब ध्यान दीजिए आप लोगों को कि इसमें कुछ कुछ बेसिक फार्मूला पहले जान लीजिए, तब हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा पर चलेंगे। ध्यान दो, इसमें आपको 3 फार्मूला जो होता है वो हमेशा याद रखिएगा। पहला फार्मूला जो है वो कर्ण के स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण के स्क्वायर बराबर जो होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्लियर? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? आप यहाँ से ये एक प्रमेय है, इस प्रमेय से जो है ना 3 फार्मूला बना है। अगर आपको इच्छा होगा कि नहीं सर हमको आधार का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करो कि आधार का जब इसका स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो सबसे बड़ी भुजा ये है, इसमें से इसका स्क्वायर घटा दो। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आधार के स्क्वायर बराबर जो होता है वो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। क्या होता है? लंब का स्क्वायर। क्लियर? अगर आपको लंब का स्क्वायर निकालना है, अगर आपको लंब का स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलो। ये 3 फार्मूला त्रिकोणमिति में हमेशा काम आएगा, समझ गए? ये 3 फार्मूला त्रिकोणमिति में हमेशा काम आएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गया? चलो अब एक कोण के बारे में चर्चा करते हैं। नहीं, किसके बारे में? कोण। इसमें हम लोग कोण में थीटा यूज करेंगे, या अल्फा यूज करेंगे, या बीटा यूज करेंगे। क्लियर? देखो अब ध्यान दो आकृति पर। अगर कोण यहाँ बन रहा है, थोड़ा बड़ा आकृति बनाते ना,
इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। ध्यान दो, ये बी था और ये था और ये सी था। ये वाला जो कहता है ये कर्ण था और ये आधार है, ये लंब है। चलो कोण के बारे में चर्चा करते। देखो अगर थीटा इस पे बन रहा है, कोण इस पे बन रहा है, तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और कर्ण यही रहेगा। त्रिकोणमिति में या किसी भी फिगर में समकोण अगर बना ना तो कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण फिक्स है, कर्ण फिक्स है। यही दोनों खचरा है, दोनों चेंज हो जाता है। अब ध्यान दो चेंज कैसे होगा। देखो अगर इसी आकृति को इधर अगर देखना चाहते हो तुम लोग, अगर इसी आकृति को तुम इधर देखना चाहते हो, इधर ध्यान दो, अगर इस आकृति को इधर देखना चाहते हो, इधर ध्यान दो, दिखाई पड़ रहा, ये ए है, ये बी है और यहाँ पर ये समकोण है और ये सी है, ये तो कर्ण है ना। अगर थीटा यहाँ बन गया तो ये हो जाएगा आधार, देख रहे चेंज कैसे हो रहा है, और ये हो जाएगा लंब। बात समझ में ना, और ये कर्ण तो है, ये है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि कब चेंज हो जाता है और कब चेंज नहीं होता है। तो जिस पर कोण बनता है, नहीं, जिस पे कोण बनता है वो आधार हो जाता है, बाकी लंब हो जाता है, कर्ण तो जो है सो है ये है। बात समझेगा। इसमें बेसिक 3 फार्मूला का चर्चा किया है, बस पूरे त्रिकोणमिति में 3 ही फार्मूला का चर्चा किया गया है, ध्यान दीजिएगा। वो है पहला साइन थीटा, क्या बात है, साइन थीटा। इस साइन थीटा का जो पूरा नाम होता है वो होता है साइने। साइन का पूरा नाम क्या होता है, साइने। साइने का संक्षिप्त रूप होता है साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा। बस समझ रहा। तो आप इसको ऐसे समझिए, साइन ने, साइने का संक्षिप्त होता है साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर जो होता है वो होता है लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है बुआरे, लंब बट्टे कर्ण। याद रखना, भूल, समझ में गया, बस समझ में आप लोग को। अब ध्यान दो, उसके बाद होता है कोसाइन। क्या होता है बुआरे, कोसाइन। कोसाइन का संक्षिप्त होता है कॉस थीटा। क्या होता है बुआरे, कॉस थीटा। इसका मतलब होता है आधार बट्टा कर्ण। बात समझे। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि साइन थीटा किसका संक्षिप्त रूप है, तो साइने का। समझ में क्या, कॉस थीटा कितना होगा, कोसाइन का। बात समझे ना। अब इसका देखो साइन, देखो साइन जो है ना एक नाम है, क्या है, नाम। नाम क्या है, जो साइन थीटा का मतलब होता है कि लंब और कर्ण के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, ये दर्शाता है ये साइन। बात समझा आप लोग को। रियली मतलब समझा करो क्या है कि साइन थीटा का मतलब होता है कि लंब और कर्ण के बीच में कितना डिग्री कोण बनता है, वो निकाल के देगा ये। हाइट एंड डिस्टेंस में यही करते हैं हम लोग। कॉस थीटा का मतलब होता है कि आधार और कर्ण के बीच में कितना डिग्री कोण बनता है। बात समझे, आधार। समझ गया। अब ध्यान दो, उसके बाद होता है कि नॉर्मल, मतलब टेन थीटा। तो टेंजेंट होता है, क्या होता है बुआरे, टेंजेंट। टेंजेंट का संक्षिप्त होता है टेन थीटा। क्या होता है बुआरे, टेन थीटा। टेंजेंट का क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा का जो होता है ना, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। क्लियर है, लंब बट्टे आधार। बात समझ में। आप ये टेन थीटा किसको दर्शाता है, तो लंब और आधार के बीच में कितना डिग्री कोण बनता है, ये टेन थीटा। आगे जाके ये टेन थीटा ढाल भी हो जाता है, नॉर्मल भी हो जाता है, स्लोप भी हो जाता है। इसको टेन थीटा का मतलब, अभी नॉर्मली टेन थीटा, लेकिन ये आगे जब मैथ पढ़ोगे तो टेन थीटा बहुत खतरनाक बन जाता है ये। समझ गए, टेन थीटा बहुत खतरनाक है। किसी छत का सीढ़ी बनाना तो टेन थीटा पर डिपेंड करता है। समझे ना, इतना समझ में आ गया आप लोग को, ये समझ में आ गया। ये बेसिक यही 3 फार्मूला को हमेशा याद रखिएगा। अब ध्यान दो तुम लोग को, ये 3 फार्मूला है, नहीं, इस 3 फार्मूला को हमेशा याद रखिएगा। ये 3 फार्मूला को हमेशा याद रखिएगा।
समझे? अब ध्यान दो, फिर तुम लोग तो 6 पढ़े हो नहीं, पढ़े हो ना? अब बेसिक यही 3 फार्मूला होता है। अब इसी को उल्टा कर दिया, क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। देखो, अगर तुमको साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण है तो उसको कर दिया कर्ण बट्टे लंब, उल्टा कर दिया ना, तो इसको बोल दिया कोसेक थीटा। क्या बोल दिया? कोसेक थीटा। समझे ना? समझे ना? अब देखो यहां पर, अब इसको उल्टा कर दिया। किसको? इसको उल्टा कर दिया, कर्ण को ऊपर और नीचा को आधार कर दिया, नहीं आधार कर दिया, तो इसको बोला सेक थीटा। क्या बोला? बोले सेक थीटा। बात तो बराबर ही है। आप अगर ये तीनों फार्मूला को याद रखो, इसको भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला जीवन में नहीं है। आप उससे भी ज्ञात कर सकते हो। बस आपको वैज्ञानिक को संतुष्ट करने के लिए, न विद्यार्थी को संतुष्ट करने के लिए, इस दुनिया वालों को संतुष्ट करने के लिए कोई हो सकता है। अगर मान लीजिए वैज्ञानिक यही लिख के चला गया, यही बता के चला गया, लेकिन फिर कोई वैज्ञानिक पैदा हो गया, नहीं अब हम इसको ऐसे कर देंगे तब क्या होगा, नहीं जैसे उल्टा कर दिया ना, तो हमारे गणितज्ञ लिखने वाला बड़ा चालाक आदमी था ना, उल्टा पुल्टा दोनों करके दे देते हैं, तो उल्टा भी करके दे दिया। समझ गए? अब ध्यान दो, अगर इसको उलट दिया जाए, इसको आधार को अगर ऊपर कर दिया जाए, नहीं आधार को ऊपर और लंब को नीचा कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बोले कॉट थीटा। बात समझे? कॉट थीटा। इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है नहीं ना? इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद अभी तो शुरुआती हुआ है, सबका संबंध बनाएंगे कि साइन कोसेक में क्या संबंध होता है, टेन कॉट में क्या संबंध होता है, कॉस सेक में क्या संबंध होता है, ये करवाते हैं। समझे? फिलहाल इतना नोट कर लो, वीडियो रोकना। चलिए, आप लोग ये बात समझ गए? चलो हल्ला नहीं करो। आप लोग ये बात समझ गए, इतना बात आप लोगों को भी समझ में आ गया कि साइन थीटा का उल्टा जो होता है वो होता है कोसेक थीटा। क्या? अब ध्यान दो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि साइन थीटा का उल्टा होता है ना, अगर हम इसको 1 कोसेक थीटा लिख देंगे तो जुलुम नहीं ना हो जाएगा? इसका मतलब यही उल्टे होता है, इसका मतलब उल्टे होता है। समझे ना? इसी का उल्टा होता है। अब ई जब इसका उल्टा है, समझो मान लो हमारा कोई साली है, हम उसका जीजा लगेंगे, वो भी हमारा साली लगेगा, नहीं उसी पर इसमें भी संबंध है। अगर ये इसका उल्टा है तो ये भी इसका उल्टा होगा ना, तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बन जाएगा। ध्यान दो, आप इसको कभी कभी एग्जाम में सेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा भी ले लिया जाता है। देख रहे हो, ये फॉर्मूला का निर्माण हो रहा है। बात समझे? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं ना कह रहे हैं? अब ध्यान दो, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है। और सेक, अब इसका उल्टा होगा तो ये भी इसका उल्टा होगा। बतिया बराबर है बा ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब ध्यान दो, अच्छा टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? तो 1/, और कॉट थीटा का उल्टा 1/tan थीटा। एगो बात हमसे नहीं पूछा तुम लोग, हम अपने बता देते हैं। सर बट्टा करते हैं तो ऊपर में 1 क्यों लगा देते हैं? बतिया पूछने वाला बात है ना। अरे आपने सर जी इसका उल्टा ये कर दिए, कैसे समझे उल्टा हो गया? ये नहीं, कैसे समझे हम उल्टा हो गया? चलिए आप समझते हैं। देखो यहाँ पर हम लिखे हैं 2, क्या लिखे हैं? 2, तो 2 में नीचे 1 छुपा रहता है, 2 को उलटिए तो 1 ऊपर चलेगा, 2 नीचे, तो उल्टा हो गया। तो ई से ई कट जाएगा और ई से ई कटेगा, कट के 1 हो जाएगा। बात समझा आप लोग को? इसी प्रकार से वहां भी होता है, इसी प्रकार से वहां भी होता है। बात समझा आप लोग को? चलिए इतना समझ में गया? ये भी एक फॉर्मूला होता है। अच्छा अब समझिए आप लोग, कुछ और एक्स्ट्रा फार्मूला है, जैसे आप सिद्ध करने के लिए जाओगे तो सिद्ध हो जाएगा। जैसे अगर आपको कह दिया जाए, अच्छा एक चीज और देखो, अगर आप साइन थीटा को अगर कोसेक थीटा से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों होगा 1? अब समझिए क्यों होगा 1 हो जाएगा। देखो आप यहाँ पर क्या रख सकते हो, यहाँ पर ये लाओगे, ये यहाँ पे लाओगे, यहाँ पे देखो ना,
अगर यहाँ पर आप 1/cos सेक थीटा गुने में cos सेक थीटा है बराबर कटेगा तो कितना आ जाएगा 1 ना बचेगा। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि साइन थीटा का कोसेक थीटा का गुना कितना होगा तो 1 होगा। अब ये सब के साथ होता है, क्या होता है वगैरह सब के साथ। जैसे अगर आपको कह दिया जाए cos थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा वगैरह 1, समझ में गया। अब इस पे आधारित क्वेश्चन भी आता है, ध्यान दो, tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1। इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब इसका दूगो संदेश प्राप्त मिलता है। अगर आपको साइन थीटा गुना में कोसेक थीटा है तो थीटा थीटा अगर बराबर है तो उसका मान कितना हो जाएगा 1। देखिए ऐसे जैसे तुमसे बोल दिया कि साइन 45 गुने कोसेक 45 का मान कितना होगा तो कितना हो जाएगा 1, क्योंकि थीटा थीटा अगर बराबर होता है साइन कोसेक में रहता है गुना में तो कितना हो जाता है उसका मान 1 हो जाएगा। बात समझे। और ये प्रक्रिया सबके साथ चलता है, ये प्रक्रिया सबके साथ चलता है, समझ में गया ना। अगर तुमसे पूछ दिया जाए ऐसा क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में भी आ जाता है कि tan 30 डिग्री गुने cot 30 डिग्री तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझे आप लोग को, समझ में गया। अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि सेक 30 डिग्री गुने cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझे। फॉर्मूला बहुत खतरनाक है, ये एग्जाम में पूछेगा। देखो आप अगर मैथ के सभी फार्मूला को अगर कलेक्ट कर लिए ना तो 50% ऑब्जेक्टिव वैसे ही बन जाएगा तुमको, समझे ना। इसको नोट कर लो, ये नोट करने वाला चीज़ है। चलिए ध्यान दे, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते, देखिए कुछ और फार्मूला है जो आप लोगों को इंटर में सिद्ध किया जाएगा, यहाँ सिर्फ बताया जाएगा। इंटर में जब पढ़ोगे, हमसे अगर मैथ पढ़ने का मौका मिला तो वहाँ सिद्ध करके दिखाएंगे हम। कुछ चीज़ जीवन में ऐसा होता है कि जान लो ऐसा होता है, अंदर मत जाया करो ना, जाओगे तो विवाद होगा, अंदर जाओगे तो विवाद होगा, सीधी सी बात है। चलो उतना समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अगर आपसे अब ये क्वेश्चन देखिए, जैसे तुमसे पूछा अब tan थीटा बराबर, ये भी याद रखिएगा, tan थीटा बराबर जो होता है वो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। प्रूफ करने वाला चीज़ें प्रूफ हो जाएगा आपको। अब ध्यान दो, आपको पूछेगा कॉट थीटा बराबर, तो इसको उलट दो, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। सर्म समीका जो बनाओगे ना तो सिद्ध करने में ज़्यादा उपयोग में आएगा, समझ में गया। और इतना समझ में गया। चलिए कुछ सवाल और है, देखिए जिससे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा तो साइन कॉस में बदल जाता है, क्या बदलता है वगैरह कॉस थीटा, समझ में गया। अच्छा कॉस 90 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा साइन थीटा में बदल जाएगा, क्लियर है। उसके बाद देखो ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है पूरक होता है। अब ध्यान दो, उसके बाद देखो यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा होता है, क्या होता है कोसेक थीटा। और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो होता है ये सेक थीटा होता है, क्लियर है। ये सब फार्मूला है, देख लीजिएगा, इस पे बहुत ज़्यादा सवाल बनने के लिए आता है। उसके बाद देख लीजिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है वो होता है कॉट थीटा होता है। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है क्या होता है ये tan थीटा होता है। इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को, समझे। इसके अलावा त्रिकोणमितीय टेबल है, क्या बोल रहे टेबल, इसके लिए हम अलग एक चार्ट बना के देंगे टेबल के लिए। फिलहाल इतना ही फार्मूला इसमें ज़्यादा है उपयोगी में आता है। एक और फार्मूला है हाँ, ये सुनो, ये भी फार्मूला का उपयोग में आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से अनोक का फार्मूला बना सकते हो तुम। अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा पूछोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
और अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक और है उसमें देखो तो मैथ है उसमें टेन स्क्वायर वाला है, याद है क्या है? हाँ याद है ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? हाँ ये हो जाता है, सॉरी हाँ ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। और 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है क्या हो जाता है? ये कॉस, ये हो जाता है कॉ सेक स्क्वायर थीटा। ये आप देख लीजिएगा, ये फार्मूला है। उसके बाद कुछ कुछ प्रश्न पूछता है, जैसे आपको दे दिया जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको दे दिया गया क्वेश्चन ऐसा पूछता है एग्जाम में कि कॉस 1 डिग्री गुने कॉस 2 डिग्री, खुश रहो, कैमरा चले रहे, कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं, ऐसे ही है। बैठो बैठो बैठो, पढ़ाई है। हाँ तो बैठिए ना, हम बात कर लेते हैं आपसे। देखो तीन ही है सर, आरो अरे इस चले दो चले दो चले दो, 3 ही नहीं, विद्यार्थी से 12 बजे आता है अभी, तो अभी एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। चलो ध्यान दो। अच्छा ऐसा जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कॉस 2 डिग्री गुणे में डॉट दिया रहेगा, अंतिम में जाएगा कॉस 90 डिग्री, नहीं तो आपको पता है कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। क्या होता है? 0। तो टोटल मान कितना हो जाएगा इसका? 0। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझे? टोटल मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, समझे ना? अच्छा आपको कभी कभी ऐसे पूछेगा कि टेन 45 गुने कॉट 45 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1। ये तो बता ही दिए हैं। अच्छा अब कभी कभी ऐसा पूछता है एग्जाम में कि 10, अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछता है कि टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर कितना होता है? कभी कभी ये भी पूछ देता है। ये सब फार्मूला है, आप देख लीजिएगा, एग्जाम में आ जाएगा। त्रिकोणमिति का टेबल आप लोग इसके बाद हम अलग तरीका से बता देंगे याद करने के, समझे ना? इतना फर्क देख लीजिए फटाफट। इसमें जो छूटा होगा कमेंट करके बता दीजिए, उस त्रिकोणमिति टेबल जब पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे आप लोग को हम। इसके अलावा भी कुछ है? नहीं।